हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी फ़ाइन। और बात करेंगे जानिसार ड्रामा सीरियल की एपिसोड 6 जो कि ऑन एयर हो चुकी है। तो लास्ट सीन जो 5th एपिसोड का एंडिंग सीन था उसमें हमने देखा था कि नौशेरवा की जो भाभी है, जो कि अब उनकी जो है वो वाइफ़ हैं, तो वो उनसे ये कह रही होती हैं कि जी देखें, आप जो है वो इस तरह से ना किया करें, थोड़े दिन आपने जो है वो आना होता है हवेली और फिर आप चले जाते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना ज़िंदगी गुजरती है। मैं क्या चाहती हूँ बस यही कि आप जो है मुझे थोड़ा सा टाइम दें। तो उस पर फिर नौशेरवा उसको कहता है, अच्छा ये तो था 5th एपिसोड का सीन कि यहाँ पे ये बातें होती है। अब 6th जो एपिसोड होती है वो भी यहीं से स्टार्ट होती है। तो उस पर फिर नौशेरवा उसको कहता है कि देखें, आपके पास ऑलरेडी जो कुछ है उस पर जो है वो शुक्र अदा किया करें। और बड़ी अच्छी बात जो कि हम सबको भी जो है वो फॉलो करना चाहिए इस बात को, और इस पर अमल करना चाहिए कि वो कहता है कि नाशुक्री तो जो है वो अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद। तो कोशिश करें कि आप जो है वो नाशुक्री ना करें। इसके बाद दुआ के घर का सीन दिखाते हैं कि दुआ की अम्मा जो है वो आ जाती हैं और मिठाई का डब्बा उनके हाथ में होता है। तो आके बताती है जी 15 दिन के बाद जो है वो फ़िज़ा की शादी है। वहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं और जो दुआ होती है वो खुश हो रही होती है, कहती है बड़े अच्छे लोग हैं जी, जहेज़ भी नहीं मांग रहे और जो है वो मिठाई भी दी है साथ में। उसके बाद दिखाते हैं जी फराज और उसका फ्रेंड जो फ़हद होते हैं वो बैठे हुए होते हैं कैफ़े पे। तो फिर जो है वो फ़हद कहता है कि अच्छा जी वो सब कुछ है, मतलब रिश्ता पक्का करके चले गए हैं और 10-15 दिन के बाद शादी भी है। फिर वो कहता है कि दुआ के अबाउट क्या सोचा है? तो वो कहता है यही तो सोचना है। तो फिर फ़हद कहता है कि मतलब तुम उनके उसके बारे में सीरियस हो, तो उसको जो है वो तुम बता दो। तो फिर वो फ़हद आगे से, जो फराज है वो आगे से कहता है कि पहले मैं जो हूँ वो उससे बात कर लूँ एक बार जो है वो दुआ से, उसके बाद जो है मैं फिर अपने अब्बा से बात करूँगा, तो फिर देखते हैं क्या बनता है। तो फिर फ़हद बताता है जी कि अगर वो ना मानी दुआ, और क्योंकि उसके अब्बा जो बड़े सख्त हैं, तो फिर क्या होगा? तो कहते हैं ये तो उससे बात करने भी जो वो पता चलेगा। इसके बाद दिखाते हैं कि जो नौशेरवा होता है वो अपने अम्मा अब्बा के साथ बैठा होता है और कहता है जी मुझे शहर वापस जाना है। तो अब्बा जो है वो कहते हैं कि जी कशमाला और जो है वो बच्चों को भी साथ ले जाओ। तो फिर वो कहता है कि यहाँ पे हैं वो ज़्यादा सेफ़ हैं, और शहर में मुझे बहुत ज़्यादा काम होते हैं और वहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा दुश्मन है, तो मुझे यहाँ पे जो है वो होते हैं तो मुझे तसल्ली रहती है। तो उसके बाद अब्बा जी वज़ीद होते हैं कि नहीं तुम इसको साथ लेके जाओ। तो फिर नौशेरवा आगे से थोड़ा सख्त जवाब देता है कि जी मुझे ऐसे फ़ैसलों के लिए मजबूर ना करें कि जिससे मैं आपका गुस्ताख बन जाऊँ। तो मैंने आपके कहने पे निकाह कर लिया, यही बहुत है। तो अब्बा की तो अच्छी खासी जो है वो नौशेरवा जो है वो क्लास ले लेता है। इसके बाद दिखाते हैं कि जो फराज होता है वो दुआ को कॉल करता है और दुआ से कहती है कि तुमने जो है मुझे कॉल क्यों नहीं की, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। तो वो कहता है जी मैं कि अब्बा के दोस्त के अब्बा की जो फौतगी होगी थी वहाँ पे चला गया था, तो फिर मैंने इसलिए नहीं की, कॉल दोबारा नहीं की क्योंकि तुम मुझे मना करती हो। इसके बाद जो फराज है वो दुआ को जी मिलने का कहता है। तो दुआ कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं आ सकती क्योंकि यूनिवर्सिटी से अगर लेट हो जाऊँ तो बहुत डांट पड़ती है। तो फिर वो कहता है ऐसा करेंगे, मैं यूनिवर्सिटी में सुबह सुबह तो पिक कर लूँगा और छुट्टी से पहले मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो फिर जो है वो मतलब दुआ कहती है कि इतनी देर हम करेंगे क्या? तो वो कहता है कि जी मेरे घर में शादी की बात चल रही है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले मैं अपनी अम्मा से तुम्हें मिलवा दूँ, ताकि जो है वो अब्बा से वो बात कर लें और इस तरह से मेरी शादी कहीं और ना हो। तो फिर दुआ कहती है अच्छा मुझे टाइम दो ना, मैं मतलब कि सोच के जो है ना फिर बताती हूँ आपको। तो जनाब अब बात कहाँ से शुरू हुई थी जी कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और अब बात कहाँ पे आ गई है, ख़त्म कहाँ पे हो रही है? तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो, तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो या नहीं करती हो? तो जी यही हाल होता है 2 नंबरी लोगों का, और जो है वो ये वक्ती और टेम्परेरी चीज़ों का। उसके बाद आता है इस एपिसोड का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और मज़े का सीन। अब होता क्या है कि जो फराज है उसकी अम्मा और उसकी जो बहन होती है वो दुआ के घर पे आए होते हैं, उसका जो है फ़िज़ा का जो है वो चूड़ियों का और जूते का नाप लेने के लिए, ताकि वो जो है वो शॉपिंग कर सके शादी के लिए। तो यहाँ पे आके जो है वो फिर जो दुआ है उसकी भी जो है वो उनसे मुलाकात हो जाती है, सलाम दुआ होता है। तो फिर वो बताते हैं, आंटी कहते हैं जी कि माशाल्लाह आपकी तो सारी बेटियाँ जो बहुत ज़बरदस्त, मतलब बहुत प्यारी हैं। और उसके बाद जो फराज की बहन होती है वो कहती है कि मतलब हमारी भाभी गए हैं, तो बताती है दुआ कि भाई वो किचन में है। तो फिर वो कहती है आंटी मैं वहाँ पे जाकर उससे मिल लूँ। तो फिर जो ये दुआ होती है वो कहती है मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। अच्छा वहाँ जाते हैं तो उसके बाद जो है वो दुआ उससे कहती है कि उस दिन मतलब मैं आपसे नाराज़ हूँ। तो वो कहती क्यों? कहती सब ने जो है वो दूल्हा भाई की पिक्चर देख ली लेकिन मैंने नहीं देखी। तो वो कहती अच्छा मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वो जैसे उसको तस्वीर दिखाने लगती है, इतने में क्या होता है उसके मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो लो हो जाती है और मोबाइल जो है वो ऑफ हो जाता है। तो दुआ को बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि लो जी मुझे दिखाई नहीं। तो वो जो फराज की बहन होती है वो कहती है मैं आपको चार्ज करके जो है ना वो दिखा दूँगी। तो उसके बाद कहती ठीक है चले आए बाहर चलें। तो वो बाहर चले जाते हैं। दूसरी साइड पे क्या होता है कि नौशेरवा शहर जाने के लिए जो है वो रेडी होता है। तो बच्चे कहते हैं कि आप ना जाएं, इतनी जल्दी जा रहे हैं। तो फिर वो कहता है जी मुझे काम है। तो उसके बाद जो मेड होती है वो बच्चों को ले जाती है कि इनका कुरान का टाइम हो गया। और उसके बाद जी कशमाला बीबी यानी कि जो नौशेरवा की भाभी हैं, तो वो आ जाती है और वो उसको कहती है कि जी आप हर बार जो मुझे इंतज़ार के लिए छोड़ के चले जाते हैं तो आपने आना कब है, मुझे कुछ तो बता के जाया करें।
तो फिर वो कहता है जब जाना ही है तो फिर क्या देर से आना और क्या जो है वो जल्दी आना, और मेरी टेंशन ना लिया करें, आप घर पे और बच्चों पे जो है ना फोकस करें। ये कह के वो चला जाता है और भाभी साहबा जो है वो रोती हुई वापस जो है वो अपने कमरे में चली जाती है। आता है एक और ही बहुत अमेजिंग और ज़बरदस्त जो इंटरेस्टिंग सीन होता कुछ यूँ है कि नौशेरवा गाड़ी पे जा रहा होता है और वो घर कॉल करता है कि घर कॉल करता है। अब कशमाला फ़ोन उठाती है तो वो कहता है जी कि अम्मा साईं से बात करवा दो, उन्हें कुछ सामान मंगवाना था, मैं मॉल जा रहा हूँ। तो कशमाला कहती है कि वो अभी तो घर पे नहीं है, तो जब आएंगी तो मैं मैसेज कर दूँगी, और मुझे भी कुछ सामान मंगवाना था। इससे ये आधी बात बीच में रह जाती है, नौशेरवा जो है वो कॉल ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद वो बंद हुए फ़ोन को देख रही होती है कशमाला, और वो कहती है चले ठीक है, मैं भी जो है ना मैसेज ही कर दूँगी जो मुझे मंगवाना है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो दुआ होती है वो अपनी फ्रेंड रिदा के साथ जो है वो उसी मॉल के बाहर रिक्शे से उतरती हैं। तो फिर जो है वो अपनी फ्रेंड से कहती है तो मुझे कहाँ ले आई हो। तो रिदा कहती है कि तुम्हें अपनी बहन की शादी के लिए ड्रेस लेना था ना। तो दुआ कहती है हाँ लेना था, लेकिन मैं यहाँ का ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती। तो रिदा कहती है तो हम कौन सा यहाँ पे ड्रेस ले रहे हैं, हम तो जस्ट डिज़ाइनर के जो है वो ड्रेस डिज़ाइन देखेंगे और सस्ते में तुम जो है वो कोई भी ड्रेस बनवा लेना। अब होता क्या है कि वहाँ पे आके नौशेरवा की गाड़ियाँ भी जो है वो रुकती हैं और उसके गार्ड जो है ना गाड़ियों से बाहर निकल होते हैं। अब रिदा जो है वो उसको दुआ को खींच के अंदर लेके जा रही होती है, लेकिन दुआ कहती है जी कि नहीं मैं तो वापस जा रही हूँ, मैंने नहीं जाना। अब जैसे ही दुआ जो वो टर्न लेती है तो क्या होता है कि जो नौशेरवा का गार्ड होता है उसकी गन जो है वो मतलब गन की जो नोक होती है तो वो जो है वो दुआ के साथ टच हो जाती है। अब दुआ को लगता है कि शायद इसने जानबूझ के किया है, तो वो मुड़ के और सही वाली जो है ना रख के एक चमाट जो है ना उस गार्ड के जो है ना मुँह पे लगाती है। गार्ड फिर आगे से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है जी ये तुमने मुझे क्यों मारा है। तो कहते हैं कि तुम जैसों ने जो है मतलब कि बदतमीज़ी की है ये वो। तो नौशेरवा आ जाता है। तो इतने में जाफ़र सबसे पहले आता है जाफ़र। तो जाफ़र कहता है कि मतलब ये लड़की तुम मतलब इस तरह से क्या कर रही हो ये वो ना। तो कहती है इसकी गलती थी तो इसको सज़ा तो मिलेगी ना। तो इतने में नौशेरवा आगे बढ़ता है और वो कहते हैं हाँ सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। तो वो क्या करता है कि वो दुआ का हाथ छुड़वाता है गार्ड के हाथ से और गार्ड को रख के एक ज़ोर की चमाट और लगाता है। तो फिर गार्ड उठ के जो है ना बताता है कि जी मतलब मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया था, तो वो गन लग गई तो इन्होंने मुझे मारा। तो वो कहता है चाहे जो भी था तुम्हें मतलब कि इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तो कहता माफ़ी मांगो इससे। तो वो माफ़ी मांग लेता है गार्ड मतलब उससे दुआ से। उसके बाद जो है वो कहता है कि दुआ को कहता है कि ये सारे जो है ना मेरे ही गार्ड हैं। तो फिर दुआ वहाँ पे अच्छी खासी जो है वो नौशेरवा की करती है कि देखो जी आप जैसे लोग जो है अगर इतना आपको जान का खतरा है तो घर में दुबक के रहा करें अपने महलों में, और जो है अगर ज़्यादा ही शौक है तो हवा मतलब जो हेलीकॉप्टर है उसके अंदर जो है वो घुमा फिरा करें। ऐसे ज़मीन पे हम जैसे लोगों को जो है वो तकलीफ़ देने के लिए आप लोग आ जाते हो, ये है वो। तो रिदा उसको रोक रही होती है और उसको ना खींच कर अंदर ले जाती है। नौशेरवा वहीं खड़ा जो है वो उसको देख रहा होता है। तो फिर जाफ़र आग कहता है कि सरकार ये लड़की तो जो है वो बड़ी कोई अकड़ू किस्म की लड़की है। तो नौशेरवा जो उसको देख के मुस्कुरा रहा होता है जाती हुई दुआ, तो वो एकदम से उसके एक्सप्रेशन जो वो सीरियस हो जाते हैं और वो कहता है कि आइंदा के बाद ना इज्जत से बात करना, और मुझे इस लड़की की ना सारी डिटेल्स चाहिए और कोई भी जो है वीडियो ना बने, और जितने भी CCTVs जो फुटेज है उसके जो है वो मतलब मुझे जो है वो चाहिए वीडियो। तो जाफ़र कहता है ठीक है जी वो आपको मिल जाएंगी। तो बड़ा ज़बरदस्त और अमेजिंग सा सीन यहाँ पे होता है। इसके बाद क्या होता है कि जो दुआ मैडम हैं वो अपने घर वापस आ रही होती है और पीछे नौशेरवा साहब की गाड़ियाँ लगी होती हैं। अब दुआ को नहीं पता होता कि जी नौशेरवा जो है वो पीछे पीछे उसका जो है वो पीछा कर रहा है। तो दुआ जो है वो अपने मोहल्ले में एंटर होती है तो पीछे पीछे गाड़ियाँ भी एंटर हो रही होती है। तो अचानक से जो दुआ है वो गायब हो जाती है। तो वो घर चली जाती है। तो जैसे मतलब अम्मा जो है वो दरवाज़ा खोलती हैं, तो जैसे वो घर एंटर होती है तो अम्मा कहती है तुम्हारा गाउन किधर है। तो वो कहती है कि वो बैग में। तो अम्मा कहती है तुम ऐसे आती जाती हो। तो वो कहती है नहीं मेरा BP लो रहा था इस वजह से जो है मैंने मतलब कि ना वो बैग में रख लिया। और फिर वो कहती है कि तुमने सारी ज़िंदगी मतलब अम्मा कहती है कि अगर तुम्हारे अब्बा ने देख लिया होता ना तो क़यामत आ जाती। तो फिर कहती है अम्मा आपने सारी ज़िंदगी अब्बा के अलावा कुछ और सोचें। तो कहती कि आपको जो है बेटी की परवाह नहीं है, और आइंदा के बाद अगर मैं मर भी रही होगी ना तो मैं जो बुर्का नहीं उतारूँगी। मतलब यार किस लेवल की और किस हद तक बगावत है। खैर इसमें दुआ का भी क्या कसूर कहें, क्योंकि हर कोई बंदा जो है वो एक जैसे नेचर का नहीं है। जहाँ पे 3 लोग जो हैं वो उस सोच का जो है वो मतलब जो कि अब्बा की सोच है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो एक आधा बंदा ऐसा हो जाता है जिसको वो माहौल नहीं पसंद होता। उसके बाद क्या होता है कि बाहर जो है वो नौशेरवा जो है गाड़ी से उतरता है, उसके गार्ड्स वगैरह उतरते हैं। तो फिर वो कहता है कि लड़की पता नहीं कहाँ चली गई, ये जाफर आगे बताता है। तो फिर नौशेरवा कहता है कि जी सारे जो वो ढूंढो कि वो किस घर में गई है। तो इतने में जी अभी ये बातें हो रही होती हैं कि दुआ का अब्बा आ जाता है। तो आके जो है वो झगड़ा शुरू कर देता है कि तुम लोग यहाँ पे गुंडागर्दी करने आए हो, ज़रूर किसी लोड़े के पीछे आया हो, मतलब आया होगा ये नवाब और ये वो। तो वो कहता है कि मतलब जाफर से कहता है कि ये बुज़ुर्ग हैं तो इनसे जो है वो बदतमीज़ी ना करो। और फिर वो उसको जो है वो दुआ के अब्बा कहता है कि देखिए आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ तो इस वजह से मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन वो आगे से जी अब्बा साहब तो इतना शोर मचाते हैं कि पूरे जो है वो लोगों को जमा कर लेते हैं। खैर वहाँ पे जो है वो काफ़ी जो है वो झगड़ा होता है। तो उसके बाद जो है वो ये जो नौशेरवा होता है और जो मतलब इसके गार्ड्स वगैरह होते हैं ये वापस जो है वो
चले जाते हैं। अब जो दुआ और उसकी दोनों बहनें होती हैं ना, वो खड़ी दरवाजे में ये देख रही होती हैं, दुआ लेट आती है। तो फिर छोटी बहन कहती है कि बच्चों आपने जो है वो मतलब ये कितना हैंडसम लड़का था, उसको जो मिस कर दिया। तो कहते हैं अगर अब्बा ने देख लिया होता ना, तो अब्बा जी आगे जो है ना अच्छी खासी हमारी फ़िल्म जो है वो यहाँ पे बनाते हैं। उसके बाद वो अंदर जाकर बैठ जाते हैं, तो दुआ को जो है वही ख्याल आ रहा होता है कि कैसे आज जो मॉल के बाहर जो भी कार्रवाई होती है, इतने में जो है वो फ़राज की कॉल आ जाती है और वो कॉल सुनने के लिए जो है वो बाहर चली जाती है। इसके बाद जो है वो दुआ फ़राज से जो है फ़ोन पे बात कर रही होती है। अब फ़राज साहब की वही चिकनी चुपड़ी बातें और वही सारी जो है ना चीज़ें, वो अगेन दुआ को कहता है मिलने का। तो दुआ कहती जी मेरी जो है वो घर में शादी की तैयारियां चल रही है। तो फ़राज हैरान हो जाता है, कहता क्या मतलब किसकी शादी की तैयारी? तो फिर वो बताती मेरी बड़ी सिस्टर की। तो कहता अच्छा, कहता तुमने तो मेरा मतलब कि मुझे डरा ही दिया था। इसी तरह से फजूल बातें, दो टके की बातें, ना कोई जिसके अंदर जो है वो सॉलिड बात है, ना कोई सही वाली सच्चाई है, बस दो नंबरी की गेम है जो कि चल रही होती है। उसके बाद जो होता है नौशेरवा जाफ़र आके उसको जो है वो डिटेल्स बताता है। और जैसे जाफ़र आता है तो नौशेरवा कहता है कि मुझे उम्मीद है तुम खाली हाथ नहीं आए हुए। तो जाफ़र कहता है कि कभी आपने जो है वो मतलब जाफ़र को जो है वो कोई काम दिया हो तो वो खाली हाथ कैसे वापस आता है? तो वो आ सकता है। तो वो जो है वो सारी डिटेल्स जो है वो बता देता है जी कि थोड़े माली हालात भी अच्छे नहीं, अब्बा बड़े सख्त हैं और सारे जो कुछ भी था। तो उसके बाद जाफ़र कहता है कि मतलब आप काफ़ी अरसे के बाद जो है वो किसी लड़की में इस तरह से इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो वो कहता है अब अगर मैं सुकून तलाश कर रहा हूँ तो क्या चाहता है, तो तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं ना मतलब ये सुकून तलाश करूँ? तो वो कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं है। तो फिर वो बताता है जी कि इसकी एक हफ़्ते के बाद जो इसकी बड़ी बहन की शादी है दुआ की। तो फिर नौशेरवा कहते हैं चले मैं एक हफ़्ते तक तो जो है वेट कर ही सकता हूँ। उसके बाद हवेली का सीन दिखाते हैं कि जहाँ पे जो है वो नौशेरवा के अब्बा अम्मा जो है वो बैठे होते हैं और जो है वो अम्मा बता रही होती है कि जी जब से निकाह हुआ है तो ये हवेली जो है नौशेरवा को ऐसे लगता है जैसे काटती है। तो यहाँ पर रुकता नहीं, बस वो भागने के ना बहाने ढूंढता रहता है। तो वह कहता है हमने तो ये सोचा था कि चलें कुछ बेहतर हो जाएगा, तो लेकिन कोई बात नहीं। तो फिर अम्मा कहती है कि मैंने आपसे मना भी किया था कि ज़बरदस्ती ना करें। फिर अब्बा कहते हैं अगर ऐसा ना करता मैं तो फिर कशमालन ने भी इधर नहीं रहना था और सारी जो जवार है उसकी जो जायदाद थी वो भी साथ चली जानी थी। तो फिर अम्मा कहती है कि नौशेरवा को तो ये लगता है ना कि शायद हमें उसकी जो मोहब्बत थी यानी कि वो जो लड़की थी उसकी क्लास फेलो, हमें उसके बारे में कोई इल्म नहीं है। तो उसका अब्बा कहता है अच्छी बात है अगर उसको ये बात है कि भाई हमें कोई कुछ भी नहीं पता था। और कहता है मुझे वो लड़की जो है वो बिल्कुल भी नहीं पसंद थी और ना मैं अपने बेटे की जो है वो शादी उससे कर सकता था। खैर अम्मा बस फिर रेगरेट ही कर रही होती है कि देखिए आपने अपनी मनमानी की लेकिन जो है वो उनके दिल ना मिल सके और जो है वो हालात ऐसे आ गए हैं। अब जो कशमाला होती है वो ये सारी बातें जो है पीछे खड़ी छुप के जो है वो सुन रही होती हैं। तो अम्मा कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि नौशेरवा ने उस लड़की से शादी कर ली हो? तो अब्बा कहते हैं नहीं जी मैं पूरी जो है मेरे पास इन्फॉर्मेशन है और उस लड़की की तो बहुत साल पहले जो है वो शादी हो चुकी है और नौशेरवा जो है वो अकेले ही रहता है। उसके बाद जो कशमाला होती है वो रूम में जो है वो बैठी रो रही होती है, बल्कि लेटी हुई होती है। तो फिर वो नौशेरवा कॉल करती है, फिर उसको जी वही रोने पेट स्यापे जो है वो सुना रही होती है। तो एंड जो है वो बड़ी अच्छी बात पे जो है नौशेरवा करता है। मतलब वो कहती है कि तुम्हारे दिल में जो है वो मतलब दिल नहीं है बल्कि पत्थर है तुम्हारा दिल। तो वो कहता है हाँ जी आपने ठीक कहा कि मेरे अंदर जो है वो दिल नहीं बल्कि पत्थर है। और बड़ी अच्छी बात करता है कि दिल को दिल बनाने में जो है वो उम्रें गुजर जाती है। तो यहाँ पे जो है वो ड्रामा जान सार की जो है वो 6 एपिसोड की जो है वो एंडिंग होती है और ये एक अच्छी एपिसोड थी। तो आप लोग भी देखिएगा इस एपिसोड को। जो भी आपकी राय हो, जो भी आपके कमेंट हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और जब तक नेक्स्ट एपिसोड आती है तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।